ठीक है, इक्वेशन का एक क्वेश्चन है एज पर भी क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। तो अभी हम जो क्वेश्चन करने आ रहे हैं वो एज पर है। यहाँ पर देखो, रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे कितनी बड़ी है बच्चों? 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी जो एज है उनका प्रोडक्ट, मतलब उनका यदि हम मल्टीप्लाई कर दे कब? 3 साल बाद, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद यदि जो भी उनकी एज होगी उसका मल्टीप्लाई कर दे तो वो कितना आ जाएगा? उसका मल्टीप्लाई का आंसर 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। हमको किसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है? रोहन की। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्या बनानी पड़ेगी? इक्वेशन, है ना। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, हो जाओ फोकस। इसको डिवाइड कर देते हैं पार्टीशन फॉर्म में। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज एक्स ईयर। कितनी है बच्चों? उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स ईयर। और फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा हैगा? रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन की मदर है वो उससे कितनी बड़ी है? 26 साल बड़ी है। यदि आप 5 साल के हो और आपकी मम्मी आपसे 26 साल बड़ी है तो आप क्या करोगे? मम्मी की एज कैसे लिखोगे? आपसे मम्मी 26 साल बड़ी है तो आपकी एज 5 है तो आप 5 + 26 बोलोगे। मदर की एज क्या बोलोगे? 5 + 26। तो रोहन की मदर कितनी बड़ी है? 26 साल बड़ी है उससे। उसकी एज क्या है? एक्स। तो मदर की एज क्या आ जाएगी? मदर एज क्या हो जाएगी? सबको मालूम है, x + 26। कितनी हो जाएगी? x + 26। अब बोल रहा है वो क्वेश्चन में 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब एक कंडीशन बोल रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद रोहन भी बड़ा हो जाएगा। यदि आज वो 5 साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 + 3। क्वेश्चन में हमने क्या लिया? उसकी एज x। तो 3 साल बाद रोहन कितने का हो जाए? रोहन एज कितनी हो जाएगी बच्चों? रोहन की एज हो जाएगी x + 3, है ना। और आज मम्मी यदि x + 26 ईयर के हैं, कितने? x + 26 ईयर के हैं, तो मम्मी भी 3 साल बाद उसमें क्या हो जाएगा? इस एज में कितना प्लस हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो 3 साल बाद मदर की एज क्या आ जाएगी? मदर एज x + 26 और +3 हो जाएगी। ये +3 क्यों हुआ? क्योंकि 3 साल बाद जो प्रेजेंट एज थी उससे 3 साल बाद क्या हो जाएगा? x + 26 + 3। तो मदर की एज क्या हो जाएगी? x + 29। तो वो 3 साल बाद बोल रहा था। 3 साल बाद के लिए क्या कंडीशन दे रहा था? कि जो रोहन की एज है 3 साल बाद वाली, x + 3, और जो मदर की एज है 3 साल बाद वाली, x + 29, उनका यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका आंसर आ रहा है 360। कितना आ रहा है? 360। तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या थी? x + 3। ठीक है, दो टर्म है, दो टर्म को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इनटू मदर की एज क्या है 3 साल बाद? x + 29। तो हम लिख देंगे x + 29। इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 360। कितना आ रहा है? 360। अब x का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? x में। फिर x का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 29। इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस आएगा x × 29। फिर यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई x में, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो 3 × x प्लस 3 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? 29 में। इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, 3 × 29 = 360। ये कितना हो जाएगा? x × x² प्लस 29 × x क्या हो जाएगा? 29x प्लस 3 × x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3 × 9 कितना हो जाएगा? 87 = 360। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर x² प्लस ये लाइक टर्म है तो ये दोनों ऐड हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87। 360 आके इधर माइनस में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? -360 = 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे बच्चों? x² प्लस 32x 87 - 360 करोगे तो आप कितना आ जाएगा? -273 = 0। क्लियर है। अब आप इसको किससे कंपेयर कर लोगे? ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, अब हम रफ वर्क करेंगे यहाँ पर इधर। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो a क्या आ रहा है हमारा? 1। ठीक है, a = 1 आ रहा है। b हमारा क्या आ रहा है? 32। b हमारा 32 आ रहा है।
सी हमारा क्या आ रहा है -273, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम ए इंटू सी करते हैं, ए इंटू सी। ए हमारा हो गया 1, सी हमारा हो गया -273, तो ए इंटू सी का आंसर आ रहा है -273। अब हमको 273 को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं 3 से हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, फिर 7 से आएगा, 7 1 ज़ा 7, 9 से 7 गया तो 2 21, 7 3 ज़ा 21, 13। तो हमको दो नंबर चाहिए जिसको जोड़ने पर क्या आ रहा है +32 आ रहा है। तो एक नंबर तो देखो आपका ये बना लो, 13 3 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 39, क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, है ना। और एक नंबर क्या ले लोगे आप -7, तो 39 -7 करोगे आप तो 32 आ जाएगा, और 39 इंटू -7 करोगे तो -273 आ जाएगा, है ना। अब हम हमारी इक्वेशन, जो इक्वेशन आई थी x² + 32x -273 = 0, इसको स्प्लिट कर लेंगे तो x² + 32x की जगह क्या लिख देंगे, इसको स्प्लिट करके क्या लिख लेंगे 39x -7x -273 = 0। अब पहले इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो ब्रैकेट में क्या बचा x + 39, ठीक है। फिर x + 39 पहले ब्रैकेट में आया तो दूसरे में भी क्या आ जाएगा x + 39 = 0। अब इस x के आगे 7 है और इस x के आगे 1 है, तो इस 7 को हम इस 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा माइनस, तो एक ब्रैकेट आ गया हमारा x - 7 और एक ब्रैकेट आ गया x + 39 = 0। एक बार हम x - 7 को इक्वल रखेंगे 0 के, और एक बार हम x + 39 को इक्वल रखेंगे 0 के। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 7, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई -39। पर कभी भी एज माइनस में नहीं होती, तो कौन सा राइट ऑप्शन जाएगा 7। और हमने x किसकी एज मान के चली थी, रोहन की, तो द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या आ गई, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी आ गई बच्चों 7 ईयर। और मदर कितनी बड़ी होगी इससे, मदर 26 साल बड़ी है, तो मदर की एज भी हम निकाल लेते हैं कि मदर की एज निकालना हो तो रोहन की मदर की एज 26 साल बड़ी है, तो रोहन की एज में 26 प्लस कर दो, तो मदर की एज भी कितनी आ गई 33 ईयर, ठीक है।